नो वे सर। मैं तुमको इजाजत दे रहा हूं, तुम शादी कर लो। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। सर मैं एक मामूली सा आदमी हूं, भला मुझसे कौन करेगी शादी? मैं जानता हूं एक पागल सी लड़की है जो तुमसे शादी में इंटरेस्टेड है। भाभी याद आ रही है? नहीं। तो फिर इस उदासी की क्या वजह है परदेसी बाबू? शादी। शादी? किसकी शादी? मेरी शादी। तेरी शादी? वो तो हो चुकी। मेरी एक और शादी। हम किस फ्लोर पे रहते हैं? 3rd फ्लोर पे। अगर तूने ये सस्पेंस खत्म ना किया तो इसी खिड़की से मैं तुझे नीचे फेंक दूंगा, जहां से फौरन ऊपर चले जाएंगे। साफ साफ बात कर मेरे साथ। तरीन साहब फरहाना से मेरी शादी करना चाहते हैं फौरन। क्या क्या क्या? तरीन साहब फरहाना से तेरी शादी करना चाहते हैं फौरन? तो फिर क्या? तो फिर ये कि ये कैसे मुमकिन है? ना, इसमें मसला क्या? कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे उस परिंदे का फर्स्ट कसन कहूं जो रातों को जागता है। मेरी पहली बीवी का नाम क्या है? गुलशन। गुलशन। गुलशन से शादी किए हुए मुझे सिर्फ 1 माह हुआ है और ये बदले की शादी है। चलो अगर मैं ऐसा कर भी लेता हूं तो कल को मेरे ससुरालियों के इल्म में ये बात आती है तो क्या होगा? यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तू बुढ़ा तो मना कर दे। ये भी इतना आसान नहीं है। मैं इस नौकरी की बदौलत लोन लेना चाहता हूं जिसे मैं अपनी रहन रखी हुई जमीन छुड़वाऊंगा। और तू जानता है कि अगर मैंने इनकार कर दिया तो तरीन साहब मुझे खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगे। ये भी ठीक। हाँ। तू इस शादी को हमेशा के लिए छुपा सकता है। वो कैसे? भाई तेरा गांव बहुत दूर है। तू अपनी बीवी को यहां पे लाई ना। शायद ये इतना आसान नहीं है। जो बीवी ना सही ना सही, उसका कोई करीबी रिश्तेदार आ गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देख सिकंदर, फरहाना की सूरत में एक शानदार मुस्तकबिल तेरा इंतजार कर रहे हैं मेरे दोस्त। इनकार मत कर। नहीं, फरहाना और तरीन साहब से उम्र भर ये राज छुपाना, उधर अपनी पहली बीवी और उसके रिश्तेदारों को मुसलसल धोखे में रखना, नहीं इब्रार नहीं, ये बहुत मुश्किल है। मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, फिर एक ही सूरत है। ये खिड़की देख रहा है ना तू इस खिड़की से छलांग लगा दे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाइए मिस तरीन, प्लीज बैठिए। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे मिस तरीन मत कहा करो। मेरा नाम फरहाना है। एनीवे, क्या हो रहा है? वो मिर्जा इंसान्स की कोटेशन। For God's sake, सिकंदर, तुम थकते नहीं इस बकबक से। खैर, लंच कहाँ करोगे? जी लंच? जी लंच, दोपहर का खाना। वैसे मुझे जर्मन भी आती है, कहो तो तर्जुमा करूं? नहीं, वो लंच तो मैं ऑफिस में ही कर लेता हूँ। पता है मुझे, वही ठंडा सा बर्गर और बदमजा सी कॉफी, है ना? खैर, आज लंच हम बाहर करें। चाइनीज कैसा रहेगा? जी बाहर बहुत देर हो जाएगी वापसी पे। वापसी? वापिस कौन आ रहा है? हाँ? मैं समझा नहीं। लंच करने के बाद हम एक एग्जीबिशन अटेंड करेंगे, उसके बाद हम शाम को दामन को जाएंगे और फिर मुझे तो बहुत जरूरी काम है। मैं सिकंदर, किसी खूबसूरत लड़की को एस्कॉर्ट करने से ज्यादा कोई जरूरी काम हो सकता है? मिस फरहाना, आप समझ नहीं रही। दरअसल ये बात जरूरी है। ये क्या कर रही हैं आप? इस ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, ये काम कोई भी कर लेगा। बाहर भी साफ कर लेंगे, या फिर कोई और। I'm coming within 10 minutes and get ready. Okay? मेरी Okay.
सिकंदर सर जी आपको बड़े साहब ने याद किया है? बड़े साहब ने जी बूथ कैसे? ये तो आपको अंदर जाके पता चलेगा। ये सर। हाँ सिकंदर बैठो। थैंक यू सर। वो फरहान जब 3 साल का था तो उसकी माँ ये घर छोड़ के चला गया। मैंने फरहाना को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तो मेरी बात सुन रहे हो ना? जी सर मैं सुन रहा हूँ। हाँ बड़ी सब्र वाली बच्ची है। उसने उसे कभी माँ को याद नहीं किया, और अगर किया है तो जिक्र नहीं किया। नेवर। तो सर क्या वो नो 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 नो, शी इज अलाइव, जिंदा है इसी शहर में। इसी शहर में? हाँ, लेकिन हम लोग कई सालों से मिले नहीं हैं। ओह, तो आप लोगों में नो 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 नो, हमारे दरमियान अलग में वो लफ्ज कभी नहीं आया जिसे बोलना मैं पसंद नहीं करता। यू नो, अना का मसला था, पर्सनैलिटी क्लैश। जी मैं चाहता हूं कि फरहान अब अपने कैवाली हो जाए। तुमने क्या सोचा इस बारे में? जी मैंने? हाँ ऑफ कोर्स, फैसला तो तुम्हें करना है ना। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? तुम्हें एतराज होना भी नहीं चाहिए, नहीं है ना? एतराज? जी हाँ गुड गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी शादी पर अपने खानदान के कोई लोगों को बुलाना पसंद करोगे? जी खानदान? बाबा आई मीन योर फैमिली, रिश्तेदार, तुम्हारा वालदा। वालदा? ठीक है ठीक है, ऐसा करते कि अगले महीने की कोई तारीख रख लेते हैं। अगले महीने की कोई तारीख? ठीक है ठीक है, गुड, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। इधर आओ, इधर, कम ऑन माय सन, कम ऑन, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अरे सुनो एक बात, क्या देखो, आइंदा से तुम इस दफ्तर में नहीं आओगे, यू आर फायर्ड, क्योंकि शादीशुदा लोगों की दफ्तर में कोई जगह नहीं है। लेकिन सर आई मीन के मैं सर ये वो कम ऑन माय सन, आई वाज जस्ट जोकिंग। जाओ तुम अपना काम करो, जाके जाओ, शाबाश, जाओ। ठीक है जाओ। ठीक। बेस्ट ऑफ लक, जाओ जाओ। क्या तुम इस बात पर यकीन है कि कभी कभी बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा हम सोचते हैं? पता नहीं। मुझे तो यकीन है। अच्छा पूछोगे नहीं क्यों और कैसे? तुम खुद ही बता दो। यही जैसे तुम्हारा और मेरा मिलना। ये तुम बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? वैसे ही चले। इतनी जल्दी में क्या है? तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैं सोचती हूँ हम बाद में एक बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बनाएंगे। बाद में? मेरा मतलब है कि मेरा ख्याल है कि हम चलते हैं। वो डैडी तुम्हारी अम्मी से मिलना चाह रहे थे। हाँ जिक्र किया था उन्होंने, लेकिन अम्मी तो गई हुई हैं हज पे। हाँ। तो पिछले दिनों बीमार नहीं थी जब तुम छुट्टी लेकर गाँव गए थे? हाँ बीमार थी, लेकिन सेहतियाबी के बाद भी तो गई हैं। क्या ख्याल है, वॉक करें? मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे मौसम में एलर्जी हो जाती है, छींकें आने लगती हैं। क्या कभी कभी तुम बहुत अजीब बातें नहीं करने लगते? हाँ जो सच था वो बता दिया। मैं भी एक सच तुम्हें बताना चाहती हूँ। I like you सिकंदर। फरहाना, दरअसल आप तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और वो कुछ नहीं हो सकता जो तुम सोच रही हो, क्योंकि मैं पहले से ही शादी। तुम शादी के बाद डैडी की मुलाजमत छोड़ दोगे ना? तुम्हारी मर्जी, हम बाद में अलग से अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लेंगे। काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं तो पहले से ही शादी। क्या हुआ, तुम बात करते करते रुक क्यों गए? हाँ मैं पहले से एक बात सोच रहा था कि
क्यों ना वॉक पे चले? चले ना, अब तो शादी को भी 2 महीने हो गए, कब लेके जाएगा सिकंदर अपनी बीवी को शहर? मैं क्या कह सकती हूँ, उसने तो बहुत कहा था कुछ दिन ठहर जाओ, किसी मुनासिब जगह का इंतजाम कर लेने दो मुझे, लेकिन आप लोगों के सर पे धुन सवार थी, शादी शादी शादी। नहीं नहीं नजमा बहन, इस गरीब का मतलब है कहने का कि लड़कियां शादी के बाद अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। तो मैं कब कहती हूँ कि गुलशन गांव में ही बैठी रहे, खुदा ना खास्ता। नजमा बहन, आज तुम बड़ी औखी बोल रही हो। मैं वैसे ही बोल रही हूँ जैसे पहले बोला करती थी। अभी इसमें उलझने वाली कौन सी बात है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर सिकंदर कहे तो मैं उसे इस्लामाबाद में बंगला ले देता हूँ। ना पाई जी, आप तो ऐसी बात भी ना करना सिकंदर से। मैं जानता हूँ वो बड़ी ऊंची नाक वाला है, लेकिन बहन जी उसके इरादे का तो पता चलना चाहिए ना कि कब बुलाएगा अपनी बीवी को। मैंने बात की थी, खत भी लिखा था, कह रहा था कि मैं कोई अच्छी मुनासिब जगह ढूंढ रहा हूँ। वैसे भी इस्लामाबाद में घर ढूंढना कौन सा आसान काम है भाई जी। हाँ वो तो है, चलिए कुछ और इंतजार कर लेते हैं। And अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया सर। सर आपकी तबीयत कैसी है सर? ऑफिस वाले तो जश्न मना रहे होंगे। ऑफ कोर्स सर। हाँ? नहीं सर, जश्न कैसा? नो। ये बताओ कि ये तुम ऑफिस कैसे आते जाते हो? ऑफिस सर वो कभी वैन पे सर और कभी टैक्सी पे सर। अच्छा, इधर आओ। यस सर। इधर आओ। इसे बंद करो। यस सर। शुक्र है तुमने कोई काम भी किया। दफ्तर में तो तुम कोई काम नहीं करते हो। हा? ये लो, ये तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी है। What? 0 मीटर है, काला रंग है। रंग अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो अपने खर्चे पे नया करवा लेना। नहीं कार की चाबी सर। सर वो आप तो बहुत खदावर शख्सियत के मालिक हैं। नहीं कार की चाबी। अभी थोड़ी देर में ये खदावर शख्स को गिटा के तुम इतना सा कर दोगे, जब तुम्हें यह पता चलेगा कि इस गाड़ी की तमाम किस्तें तुम्हारी तनख्वाह में से कटी जाएंगी। किस्तें कटेंगी? ऑफ कोर्स किस्तें तो कटेंगी। चलो जाओ तुम दफ्तर जाओ। यस सर। सुनो, यस सर। अगर वो मेरा सोए मना रहे हुए ना, यस सर। तो वो थोड़े से मीठे चावल घर पहुंचा देना। सर वो गाड़ी में पेट्रोल तो है सर। हाँ, टंकी फुल है। जाओ। बेटा, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। इस वक्त जितनी मुझे खुशी हो रही है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं जानता हूँ खाला, आप मुझे कह रही हैं। ये होता है ना मेहनत से काम करने का नाम। जो लोग रोजाना दफ्तर लेट जाते हैं उन्हें भला कौन पूछता है? किसे कह रही हो तुम? जिसे कह रही हो उसे समझ आ गई होगी, अगर थोड़ी सी अकल हुई तो। खाला इसे समझा लें आप, ये आखिर समझती क्या है मुझे? जो है वही समझते हैं। ओहो भाई, तुम लोगों ने लड़ना क्यों शुरू कर दिया? मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्यों ना इस खुशी की मौके पर कार की सैर की जाए, दिल भर के। सच्ची मुच्ची चल। बड़ा मजा आएगा सिकंदर भाई। मैं अभी जा रहा हूँ, चाट भी खाएंगे। मैं आप और अम्मी चलते हैं। तो क्या अब रात बेटा नहीं जाएगा? मर्जी है इनकी। चलिए अम्मी चलिए। चलो। बहुत चाहती है तुझे, शादी को नहीं करना पैसे। सिकंदर तुझे ये गाड़ी तेरी मेहनत के सिले में मिली? शायद नहीं, इसे ताना डालना कहते हैं। उन लोगों का ख्याल है कि इस तरह वो तुझे फरहाना से शादी करने पे आमादा कर लेंगे, और अगर तू फरहाना से शादी नहीं करना चाहता तो कोई फैसला कर ले। मैंने फैसला कर लिया। तू जानता है मैं तकदीर पे यकीन रखता हूं, एक हद तक कोशिश जरूर करता हूं, फिर नतीजा खुदा पे छोड़ देता हूं। और खुदा क्या फैसला करेगा तेरे ख्याल में? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपने फरहाना तरीन से शादी का फैसला कर लिया? पता नहीं, शायद नहीं। सिकंदर, मेरे एक टीचर थे जो कहते थे शायद
और पता नहीं इन जैसे लफ्जों का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत ही कमजोर कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। पता नहीं, शायद। कुछ आमद ना कर, बात क्या है? चौधरी जी जे इजाजत होवे तो सामने तो पेश हो जावा। आ जाए आ जाए। हाँ यार तेरिया लहरा। चौधरी जी जी किसी तरीके नाल मुंशी को मना ले जी, कानू मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, सारी उम्र दुआवा दूंगा जी। ओए तू फिक्र ना कर, तेरा ब्याह मैं किसी और जगह करवा दूंगा। ना जी ना, मैं तो ब्याह कराना सिर्फ और सिर्फ मुंशी दी धी रसूला नाल। आओ जी मुंशी जी। सलाम चौधरी, सलाम। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो बैठो। मुंशी साहब थके हुए लग रहे हैं जी, इन्हें वास्ते लस्सी पानी का बस्तो बंद कर लवा जी। मैं तेरे हाथ का खाना पीना आराम समझता हूँ। अब बोल अब। मुंशी जी आखिर हमारी होने वाली रिश्तेदारी का ही कोई ख्याल कर लो। समझा ले जी, या किसी दिन नुकसान उठा लेगा जी, मेरे हाथ से नुकसान उठा लेगा। मुंशी जानते मार दे, मैं जो कह देता। ओए अब अपनी ही बकवास किए जाओगे या मेरी भी सुनोगे? हाँ सरकार, मैं तो आपका नौकर हूँ जी, आपका नौकर हूँ। हुक्म करें आप, हुक्म करें। ओ मुंशी जी, दिता इतना बुरा आदमी भी नहीं है जितना आप समझते हैं। अपनी बेटी के 2 बोल इससे पढ़वा दें, मैं गारंटी देता हूँ। देखिए चौधरी जी, वो जवान जान बेवा है, मैंने कहीं ना कहीं उसकी शादी जरूर करनी है जी, पर चौधरी जी इससे नहीं जी, इससे नहीं चौधरी साहब। इसमें क्या खराबी है? चौधरी साहब ये जुबान का बड़ा खराब आदमी है जी, इसे बुजुर्गान से बात करने की तमीज नहीं है चौधरी साहब। क्यों है? मुंशी साहब की इज्जत क्यों नहीं करता तू? नहीं जी मैं तो बहुत इज्जत करता हूं जी ना दी। चौधरी जी झूठ बोल रहा है जी, झूठ बोल रहा है ये। इसे पूछे चौधरी साहब, इसे पूछे, कल चौपाल में सबके सामने इसने मुझको लोटा कहा था जी। क्यों है? सबके सामने तुमने मुंशी साहब को लोटा क्यों कहा? उस वक्त जी जैसा लगा था वैसा कह दिया जी। चलो बेटा। अरे खाना आपका वहीं बैठे। ये क्या लेके आई है? सायरा ने नहीं तुम्हें बताया? शर्माती होगी। सारा ने नहीं बताया? क्या नहीं बताया? बात पक्की हो गई है। अच्छा, बात पक्की होगी। किसकी बात पक्की होगी? अरे मैं सायरा की बात पक्की हो गई है, 2-3 महीने से बात चल रही थी, बड़े अच्छी लोग हैं, लड़का दुबई में काम करता है, सायरा बहुत खुश रहेगी। अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। डरती उम्र है, सोचती थी अगर मुझे कुछ हो गया तो सायरा का क्या बनेगा, सायरा को कौन संभालेगा। बेटा मिठाई तो खाओ, बहुत अच्छी है, चखो तो सही। तबीयत नहीं चाह रही, मैं बाद में खा लूंगा। आपने बहुत जल्दी की, किसी से पूछ तो लेती आप। अरे मैं किससे पूछते? मुझसे पूछते। आपको सायरा को पता नहीं था क्या? क्या पता नहीं था? मेरा सर। अच्छा मिठाई खा लेना, मिठाई खा लेना। एक माँ को शादी की पता नहीं क्यों चलती होती है। हाय हाय। ये ले भाई हिसाब साहब। पर ये ट्रैक्टर क्यों खड़ा है भाई? चौधरी जी पुर्जे नहीं मिल रहे जी। तो पिंडी का चक्कर लगा लेना था। जी मैंने खुद चक्कर लगाया जी, वो कह रहे कराची से माल नहीं आया जी। ऐसा करते हैं कि खुद जाते हैं वहां पिंडी और इस्लामाबाद भी हो आएंगे। बिस्मिल्लाह चौधरी जी, मैनू बड़ा शौक है इस्लामाबाद देखा। हाँ शौक है, तेरी क्या जरूरत है वहाँ? अरे अपनी बहस बंद करो, इस्लामाबाद का चक्कर लगा के आते हैं। वहाँ अपना बेटा सिकंदर भी मौजूद है। ये पार वाला मेला खत्म होता है ना तो प्रोग्राम बनाते हैं। जो हुक्म सरकार, जो हुक्म। मैं क्या चौधरी जी मैनू भी नाल ले जाओ। ओ बकवास बंद कर, तेरी क्या जरूरत है वहाँ? और माल लेने जा रहे हैं यार, हिफाजत में बंदे की जरूरत है कि नहीं? बंदे की जरूरत है कि नहीं? और मुझे नहीं उम्मीद जरूरत पड़ने पर तू या तेरी बंदूक जी कुछ कर सकेगी। देख मुंशी, मुझे जो कुछ मर्जी कह लो, पर मेरी बंदूक को कुछ ना कही। अकबर बादशाह तो हुंदी सीधी साढ़े खानदान में आई यार। मुगल शहजादे, अकबर बादशाह के जमाने में तो बंदूकें थी ही नहीं। अगर बंदूकें होती तो मुगलों का ये हाल होता। और बंदूकें तो उससे पहले भी थी जी, बस गोलियां नहीं बनी थी। वो गोलियां नहीं बनी थी, बंदूक में डालते क्या थे हैं? मुंशी बात ना फड़िया कर तू। मैं क्या मोतियां आ लियो जे शहजादा तस्लीम कारी लिया तो मैनू भी नाल ले जाओ। अरे ठीक है मेरे चांद, इस्लामाबाद तो है ही शहजादों का शहर। एक शहजादा और सही। अब क्यों रो रहा है? गलती तेरी अपनी है। इब्रार मेरे यार, ये जिंदगी ऐसे ही वाकयात का नाम है। होता है यार, होता है। तुझे पता ये क्यों हुआ? ये उस बुड्ढे मनूस तरीन की वजह से हुआ। तरीन साहब, बॉस, दी ग्रेट। चल चल उठ, कई बार चलते हैं। मुझे नहीं जाना बार बार।
मुझे अकेला छोड़ दो बस, जाओ। ओए, क्या हमाकत है कि सारी जिंदगी यूं पूंजे बैठे रहोगे? अब इस जिंदगी का क्या फायदा? मुझे तुझसे पूरी हमदर्दी है। हमदर्दी? हाँ। सूखी हमदर्दी? जुबानी हमदर्दी? अगर तेरी जगह किसी और के दोस्त की पसंद की शादी कहीं और हो रही होती ना, तो वो क़यामत खड़ी कर देता। तो मैं क्या करूं? खाला को ठिशूं, गोली मार दूं? मुझे नहीं पता, बस मुझे अकेला छोड़ दे। चल चल, उठ के चले बात। चल। मैंने कहा है ना, बस मुझे नहीं जाना बार बार। और अब तू हंसा ना, ये मनहूस हंसी अपनी, तो मैं तेरा मुंह नोचूंगा। अच्छा चल, फर्ज कर अगर सायरा का रिश्ता तुझसे हो जाता है तो क्या तू उसे शादी करेगा? ये कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल करूंगा। तो फिर अपने उस बॉस तरीन साहब दिग्रेज का क्या करेगा? मैं लानत भेज दूंगा उस बुड्ढे की नौकरी पे। तो सीरियस है? हाँ। तो चल ठीक है, फिर तेरे इस दोस्त का तुझसे वादा है कि सायरा का रिश्ता और शादी दोनों तुझसे होगी। वो कैसे? वो ऐसे कि सायरा की कोई मंगनी हुई नहीं। खाला खुद तो मिठाई लेके आई थी। मेरी जान, हम सब मिलकर तुझे मजीद बेवकूफ बना रहे थे। तो इस साजिश में खाला भी शामिल थी? ले, तजवीज़ ही उनकी थी। तो मैं हार गया। नहीं, सायरा हार गई है, इसलिए कि तू तो वाकई उससे प्यार करता है। ये भाई जी सिकंदर का पता है। भाई जी, ये अचानक इस्लामाबाद जाने की क्या सूझी आपको? वो ट्रैक्टरों के कुछ पुर्जे वगैरह लेने थे ना, इसलिए। और फैसल मस्जिद भी देखनी थी जी। चलो अच्छा है भाई जी, जाती दफा हलवा ले जाइएगा, मैंने बनाया है, सिकंदर को बहुत पसंद। एक बात है बहन जी, जाने का इरादा तो कर लिया पर हिम्मत नहीं पड़ रही। भाई जी, सिकंदर से कहना कि गुलशन को बुलवा ले जल्दी। बीच में से बात भी यही है बहन जी, पुर्जों का तो ऐसे बहाना ही है। चले, अल्लाह खैर करे। रवानगी कब है खैर से? कल इंशाल्लाह। सर मैं ये चाहता हूं कि ये सब कुछ खामोशी और सादगी से हो जाए सर। खामोशी और सादगी तो मुझे भी बहुत पसंद है। वेरी गुड सर। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे खानदान में ये पहली और आखिरी खुशी है। मेहमान तो खामखा आएंगे और 3 लोगों से मैं नफरत करता हूं, वो भी आएंगे। सर ये खामखा कितने मेहमान आएंगे सर? क्या है, मखाना सवाल है? 40 साल से मैं शहर में रहता हूं, सारा शहर मुझे जानता है। अब तुम्हें नहीं कुछ जानते तो मैं क्या करूं? काफी लोग होंगे, काफी लोग। सर आप कुछ भी करें सर, लेकिन मुझे ये खामखा की तशहीर पसंद नहीं है सर। तशहीर? ये तशहीर से क्या मुराद है? सर ये तशहीर से मेरा मुराद है सर कि मूवी, प्रेस, पब्लिसिटी सर। अच्छा, ठीक है, ऐसा ही होगा। नहीं सर, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। ऐसा ही होगा? नहीं सर, मैं ये चाह रहा हूं कि जो आप चाह रहे हैं वो ना हो, जो मैं चाह रहा हूं वो हो। तो ठीक है ना, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा। सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं चाह रहा हूं कि ऐसा ना हो। मैं वही तो कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा। सर आप क्यों नहीं समझ रहे कि मैं चाह रहा हूं ऐसा ना हो। सर अब तुम मुझे समझाओगे? तुम्हारी बात को मैं समझूंगा। शादी का मसला है, खुशी का मसला है, और तुम खुद पहला शादी तो नहीं हो रहा है तुम्हारा तो पहला शादी है। मेरा तो पहला शादी है सर। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहते वैसे ही होगा। थैंक यू सर। और शफीक आ जल्दी करा यार, लाओ अच्छा, ये अपना बिस्तर बंद, लोटे, किन्नू, कीमे वाले पराठों का टिफिन, ताश की गड्डी, शतरंज, और कुछ रह तो नहीं गया? पिंड का छप्पड़ ही रह गया जी, जिसमें तू और मैं नहाते हैं। ओए तिजकियां किया कर मेरे साथ, कभी सफर किया हो तो पता चले। ओए बक बंद करो, सफर सर पे खड़ा है। चौधरी साहब इसे समझाएं जी इसे। अच्छा, वो सामान वगैरह सारा ठीक से रख लिया? हाँ जी हाँ चौधरी साहब, वो अपना लस्सी का कर ले लें। मैं तो कहता है जी, बेटिकटी मज ना ले जाइए, और हमने सफर पे जाना है, दूध दही की दुकान खोलनी है यहाँ। अच्छा भाई, अच्छा बाजी, कैसे आए? ले भी चुदानी, अपना ज्यादा ही ख्याल रखना। और मैं कहाँ बैठूं? आप जी घोड़ी पर बैठे, तो इसकी जगह कौन लेगा? मुंशी के मुंह में लगाम डाल ले। ओए कुछ लेना लेना मेरे से। हाँ देना तो रिश्ता दे दे। और चौधरी साहब इसे समझाएं। मुझे समझाइए। और यार तू तो इधर आ, चौधरी बन के तो तू बैठा हुआ है। ये साहब तेरे कुल पढ़ने के लिए है, और जी 5 वक्त नमाजी आदमी है। चल यार चल।
काश तुम इतनी जिद्दी ना होती तो अपने हाथ से उसे रुखसत करते। रुखसत शायद मैं गलत कह गया। वो यही रहेगी इसी घर में। हम एक ही शहर में रहते हैं। तुम्हें उसकी शादी की इत्तला तो मिल गई होगी। फरहाना, अब हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझसे एक वादा करो। तुम कहो तो सही। अगर मैं वैसा साबित ना हुआ जैसा तुम मुझे समझती हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। फरहाना, ये दुनिया अजीबोगरीब इंसानों से भरी पड़ी है। मैं अब भी नहीं समझी। तुम मेरे बारे में बहुत कम जानती हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। शायद नहीं। फरहाना, बाज़ औक़ात वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखाई देता। तुम मुझे कुछ परेशान लगते हो। हाँ, शायद। बात क्या है? कुछ नहीं। आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कभी कभी हम वैसा करने पर मजबूर हो जाते हैं जैसा हम करना नहीं चाहते। तुम वाकई बहुत परेशान हो। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अगर मैं कहूँ नहीं तो तुम क्या करोगी? वेरी सिंपल। एक गोली खुद को मार दूंगी और एक तुम्हें। कम ऑन, मैं तो मजाक में ऐसी एक बात पूछ रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। तुम अपने लिए मेरी चाहत से वाकिफ नहीं हो सिकंदर। आइंदा कभी मजाक में भी ऐसी बात मत कहना। चल।